गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रियल नंबर सिस्टम्स में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग कैरेक्टराइज करने का कोशिश कर रहे थे सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स को। वो आज कंक्लूड हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के साथ। देखते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है। मान लो एक बुक है जो तुम पढ़ रहे हो कुछ स्पीड से। हर दिन मान लो कि कुछ पेजेस तुम पढ़ रहे हो। इस बुक में मान लो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 248 और तुम एक दिन में 5 पेज पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली हर दिन। तो हम कितने दिनों में इस बुक को कंप्लीट कर पाएंगे? 50 डेज में। 50 × 5 वुड बी ग्रेटर देन 248। ठीक है। मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो इस तरह से पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो ही जाने, बट वो मान लो एक दिन में 100 पेजेस पढ़ रहा है। ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे? बस 3 दिन लगेगा। 3 × 100 वुड बी ग्रेटर देन 248। ठीक है। तुम्हारा पढ़ने का रेट 5, उसके पढ़ने का रेट 100। अब मान लो कोई दोस्त है जो एक दिन में एक भी पेज नहीं पढ़ रहा है। क्या वो कभी 248 पेजेस पढ़ पाएगा? कभी नहीं। तो हमारा पढ़ने का जो रेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तभी हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस से पेजेस को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। यही आइडिया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में यूज होता है। मान लो x एंड y दो रियल नंबर्स है, उसमें से एक पॉजिटिव है। let x and y be two real numbers where x is greater than 0. ठीक है। then there exists a natural number n, there exists a natural number n, n यानी हमारा number of days जो हम बोल रहे थे। there exists a natural number n such that nx is greater than y. ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिससे x को मल्टीप्लाई करके हम y से बड़ा नंबर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। इसको प्रूव करना है। पहले समझो कि क्या करेंगे। ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी याद है? एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर बाउंडेड अबव हुआ तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा इन आर। तो यहाँ पे देखो एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो हम इस प्रूफ को कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्रूव करने का। इंडक्शन एक मेथड हुआ जहाँ अगर काउंट करना है तो हम इंडक्शन जनरली यूज़ करेंगे। फिर एनालिटिकल प्रूफ होता है जहाँ हम जो डेफिनेशंस हैं या नॉन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके ही प्रूव कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ जो प्रूव करना है हम उसको गलत मान लेते हैं, उसका अपोजिट को मान लेते हैं कि सही है और कुछ नोन फैक्ट को दिखा देते हैं कि वो गलत हो जा रहा है। तो उस वजह से हमारा अजम्पशन गलत होता है एंड हेंस हम बोलते हैं कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन द रिजल्ट इज ट्रू। वो दिखा पाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्रूफ का। एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई के जगह हम उसका अपोजिट ट्रू मान लेते हैं। एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए हम ग्रेटर देन वाई नहीं कर पा रहे हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन वाई कोई रियल नंबर नहीं बन रहा है, ये हम मान लिए। इसमें हमको दिखाना होगा कि कुछ नोन फैक्ट गलत हो रहा है। देखते हैं। मान लो हम वो सेट कंसिडर किए जिसमें ये सारा प्रोडक्ट, एक्स तो एक फिक्स्ड रियल नंबर था, उसको हम सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और इन सब को एक सेट ए में ले लिए। तो ये सेट क्या बाउंडेड अबव होगा? देखो कि सारे नंबर्स को हमने माना है कि दे आर लेस देन इक्वल टू वाई फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट के सारे नंबर्स वाई से छोटे हैं, यानी बाउंडेड अबव हुआ। ठीक है। दूसरा, इस सेट में अगर हम एक भी एलिमेंट दिखा दे तो ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्या इस सेट x हमारा गिवन है, क्या इस सेट में x होगा? x को किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नेचुरल नंबर है तो 1 इंटू एक्स इस सेट में हो रहा है। इसका मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं है। ठीक है। नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है
तो ऑर्डर कंप्लीटनेस से सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सपोज वो सुप्रीमम हमारा एस है, ठीक है। तो सारा एन एक्स वुड बी लेस देन इक्वल टू एस। तो अगर हम कोई नेचुरल नंबर m कंसिडर करें तो m प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा। m अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो m प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा। तो m प्लस वन इंटू एक्स वुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू s, ठीक है, फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू n। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमको देगा mx इज लेस देन इक्वल टू s माइनस एक्स। देखो क्या हुआ, और ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हो रहा है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो s माइनस एक्स से लेस देन और इक्वल हो जाएंगे। और s क्या था, s सुप्रीमम था, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। और s माइनस एक्स क्या है, s माइनस एक्स s से छोटा है और यहाँ पे सारे नंबर से बड़ा है, यानी अपर बाउंड हो जा रहा है। मतलब लीस्ट अपर बाउंड से छोटा अपर बाउंड, जो कि नहीं हो सकता। s हमारा सबसे छोटा अपर बाउंड है, उससे छोटा हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहना चाहिए, बट यहाँ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, तो मिल गया हमको कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये इसका छोटा सा प्रूफ है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स लिख के देखते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में। मैथमेटिकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है वो आना चाहिए हमको। लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये स्टेटमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n x इज ग्रेटर देन y। मान रहे हैं हम दो रियल नंबर्स x एंड y वेयर x इज पॉजिटिव। We assume on the contrary that there exists no natural number such that nx is greater than y। nx is greater than y होगा, ये हम नहीं मान रहे। This implies nx is less than equal to y for all n belonging to n, ठीक है। इसी से हमको कॉन्ट्राडिक्शन लाना है, इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। वी कंसिडर द सेट, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स का सेट बना रहे हैं, a is equal to nx such that n belongs to n। तो ये सेट बाउंडेड अबव भी होगा, then by 1 it is bounded above, सारे एलिमेंट्स would be less than equal to y, एंड इस सेट में एक एलिमेंट कम से कम है तो ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। x belongs to a and so a is not equal to empty set। तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हमको इसका सुप्रीमम मिलेगा। hence by order completeness property of R, set A has supremum in R, let supremum of A is equal to S। मान लिए हम S सुप्रीमम है, then सारे एलिमेंट्स हैव टू बी लेस देन S, लेस देन और इक्वल टू S फॉर ऑल n। अब हम n के जगह एक नेचुरल नंबर m प्लस वन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या फायदा होगा, mx को हम दिखा पाए कि इट इज लेस देन इक्वल टू s माइनस एक्स, यानी s माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि s इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड s माइनस एक्स इज लेस देन s। हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, hence our assumption was not correct, therefore there exists a natural number n such that nx is greater than y। ये प्रूफ है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके वजह से क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं या किन रिजल्ट्स को हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहला, सबसे सिंपल, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब हम कोई भी रियल नंबर ले उससे बड़ा हमको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि nx इज ग्रेटर देन y, x हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो y कोई भी रियल नंबर हम ले, क्या हम दिखा पा रहे हैं कि कोई उससे बड़ा हमको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यहाँ अगर हम x को 1 कर दें तो n इज ग्रेटर देन y हम कोई भी रियल नंबर लिए होंगे उससे बड़ा हमको नेचुरल नंबर n मिल जा रहा है डायरेक्ट, सिर्फ x को हमको 1 कर देना है, 1 होगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यही इसका प्रूफ है। लेट x बी एनी रियल नंबर, यहाँ हम y के जगह x ले रहे हैं, लेट x बी एनी रियल नंबर, नाउ 1 इज अ रियल नंबर एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, x के जगह 1। So by Archimedean property there exists a natural number n such that n into 1 is greater than x or n is greater than x,
Hence no real number x is an upper bound of n. कोई भी रियल नंबर x ले हम, उससे बड़ा हमको रियल नेचुरल नंबर n मिल जा रहा है, तो उसलिए कोई अपर बाउंड नहीं होगा। कोई अपर बाउंड नहीं होगा यानी बाउंडेड अबव नहीं होगा। Therefore the set of natural numbers is not bounded above. ठीक है, इंट्यूटिवली हमको दिख रहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक जा रहा है तो बाउंडेड अबव नहीं होगा, लेकिन दिस इज द प्रूफ यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेंसनेस ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर। इसका मतलब क्या, हम कोई भी दो रियल नंबर मान लिए एक्स एंड वाई, जितना भी पास हो, उसके बीच में हमको कम से कम एक रैशनल नंबर मिलेगा जो एक्स और वाई के बीच में लाई कर। एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर है, रैशनल हो इरेशनल हो, उनके बीच हमको एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर्स, मान लो एक्स इज लेस देन वाई, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर क्यू सच दैट x is less than q and q is less than y, मतलब q x and y के बीच में लाई कर रहा है। इसको हमको प्रूव करना है। सपोज हम मान लिए x and y are two real numbers such that x is less than y. केस वन में हम x को पॉजिटिव लेंगे, x is greater than 0. नाउ y is greater than x. ठीक है, x और y कैसे नंबर्स थे, x such that x is less than y. y is greater than x, तो y minus x पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। देखो, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोल रहा था n ऐसा मिलेगा जिसके वजह से nx इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो हम x के जगह y माइनस एक्स ले सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 0। x को ग्रेटर देन 0 होना था, y माइनस एक्स हमको अब ऐसा मिला जो ग्रेटर देन 0 है, तो हम x के जगह y माइनस एक्स ले सकते हैं। एंड y के जगह, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मान लो हम 1 ले रहे हैं, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमको मिल रहा है, सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर, मान लो स्मॉल m, सच दैट क्या हो जाएगा, m इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं। ध्यान में रखना कि हमने इक्वेशन 1 ऑब्टेन किया है, m इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे आगे। अब देखो, n हम x और y का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, y के जगह हम mx ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो mx एक रियल नंबर है, तो mx हम y के जगह ले रहे हैं, एंड x के जगह हमको कैसा नंबर लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो x के जगह हम मान लो y ले रहे हैं। तो इसका मतलब n इंटू वन इज ग्रेटर देन mx या n इज ग्रेटर देन mx। अगेन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एक्सिस्ट्स अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इंटू वन इज ग्रेटर देन mx और n इज ग्रेटर देन mx। ठीक है, n कैसा नंबर है, n कैसा पॉजिटिव इंटीजर है जो mx से बड़ा है। मान लो mx कोई भी वैल्यू है, मान लो 13.21, इससे बड़ा हमको नेचुरल नंबर मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। 1000 ले तो इससे बड़ा है, 100 ले इससे बड़ा है, 14 ले इससे बड़ा है, 15 ले इससे बड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हमको मिलेंगे। बट इसमें से जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है हम उसको कंसिडर करेंगे, और उसको मान लो हम बोल रहे हैं p, इस केस में 14। ठीक है, mx से बड़ा हमको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोल रहा है कि नेचुरल नंबर मिलेगा, उसमें से जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है उसको हम मान रहे, मान लो p, p be the smallest such natural number, then p is the smallest natural number such that p is greater than mx। ठीक है, अब mx मान लो 0 पॉइंट कुछ हुआ, 0.2, तो उस केस में p 1 हो सकता है, या मान लो 1 पॉइंट कुछ हुआ तो 2 हो सकता है, 10 पॉइंट कुछ हुआ तो 11 हो सकता है, जो भी है p इक्वल टू 1 अगर हुआ तो p माइनस 1 इस केस में नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अलग से कर रहे हैं। अगर p इक्वल टू 1 हुआ तो देखो क्या होगा, तो p माइनस 1 0। ठीक है, p अगर 1 हुआ तो p माइनस 1 0। अब m और x कैसे नंबर से, m एक नेचुरल नंबर है, x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर नेचुरल नंबर है तो वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब mx भी ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ p माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, p माइनस 1 का वैल्यू 0,
तो 0 यानी p माइनस वन, और mx यहाँ लेस देन p है। यहाँ देखो mx इज लेस देन p और p का वैल्यू है 1, यानी mx लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 है p माइनस वन, 1 है p, ये p, तो 0 p माइनस वन, तो mx लाइज बिटवीन p माइनस वन एंड p। ठीक है, p इक्वल टू 1 पे इस लॉजिक से हमको सोचना होगा कि क्यों mx लाइज बिटवीन p माइनस वन एंड p। ठीक है, p इक्वल टू 1 है तो mx ग्रेटर देन 0 है, 0 यानी p माइनस वन, और p इज ग्रेटर देन mx तो mx लेस देन p है, p का वैल्यू 1 तो mx लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी mx लाइज बिटवीन p माइनस वन एंड p। अब देखो जब p 1 नहीं है, 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, यानी 2 या 2 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, उस केस में p माइनस वन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, और p ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके लिए p इज ग्रेटर देन mx, मतलब p माइनस वन mx से बड़ा नहीं होगा, तो mx विल लाई बिटवीन p माइनस वन एंड p। ठीक है, p स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो mx से बड़ा है, तो p माइनस वन उससे बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, तो p माइनस वन इज लेस देन mx इज लेस देन p। तो दोनों ही केसेस में हमको ये चीज मिल रहा है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 1, देन p माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये हमने देखा। नाउ mx इज ग्रेटर देन 0 एंड सो mx lies between 0 and 1. This implies mx lies between p minus 1 and p. अब हम मान रहे हैं कि p is greater than equal to 2. Since p minus 1 is a natural number and p is the smallest natural number such that p is greater than mx, so again mx lies between p minus 1 and p. दोनों केसेस में हमको दिख गया। अब देखो क्या होगा, ये हमको मिला, और एक चीज हमको मिला था इक्वेशन 1 से, उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, mx इज लेस देन p को हम यूज कर रहे हैं, हमको मिला कि mx लाइज बिटवीन p माइनस वन एंड p, mx इज लेस देन p से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, mx इज लेस देन p, और लेफ्ट वाले इनइक्वालिटी में देखो p माइनस वन इज लेस देन mx, तो mx इज लेस देन p को हम p माइनस वन प्लस वन भी तो लिख सकते हैं, तो mx इज लेस देन p, p इज इक्वल टू p माइनस वन प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत? p की जगह p माइनस वन लिखा है, उसके साथ वन ऐड कर दिया। अब p माइनस वन इज लेस देन mx, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज mx इज लेस देन p विच इज लेस देन p माइनस वन, जो है वो लेस देन हो जाएगा mx, तो mx प्लस वन हो गया। ठीक है, इससे देखो क्या फायदा होगा। इक्वेशन वन अगर याद करो तो m इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन आया था। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ से mx प्लस वन क्या होगा, mx को अगर राइट साइड में ले आओ तो mx प्लस वन वुड बी लेस देन my, और हमारा जो इनइक्वालिटी इधर लेफ्ट में मिला है वहाँ पे लेस देन mx प्लस वन है, तो उसको हम लेस देन my कर दे सकते हैं। ठीक है, तो mx इज लेस देन p इज लेस देन my मिल गया। अब हम m से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो x वुड बी लेस देन p बाई m इज लेस देन y। क्या p बाई m रैशनल नंबर है? p और m कैसे नंबर्स है? दोनों नेचुरल नंबर्स है, तो उनका कोशेंट रैशनल नंबर होगा, ऑफ कोर्स, तो ये रैशनल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज, इसको अगर हम q मान ले तो x इज लेस देन q इज लेस देन y, वेयर q इज इक्वल टू p बाई m इज अ रैशनल नंबर। हो गया प्रूफ। केस टू, केस टू में हम x को लेस देन इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, इसका प्रूफ सिंपल होगा, x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अगर हम माइनस एक्स को एक रियल नंबर कंसिडर करें तो ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट n इंटू वन इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, ऑब्वियसली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, यानी n इज ग्रेटर देन माइनस एक्स या n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब x इज लेस देन y हमने माना था, तो n प्लस एक्स विल बी लेस देन n प्लस वाई, कंपैटिबिलिटी ऑफ
ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन प्रॉपर्टीज। तो n प्लस एक्स इज लेस देन n प्लस वाई एंड n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो केस 1 से हमको इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर मिलेगा such that n plus x is less than, मान लो r रैशनल नंबर है which lies between these two real numbers। ठीक है, n को थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस implies x is less than r minus n is less than y होगा। और r minus n क्या रैशनल नंबर होगा? r रैशनल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस नेचुरल नंबर है यानी वो भी रैशनल नंबर है, उनका डिफरेंस वुड बी रैशनल नंबर। तो मिल गया हमको रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम q मान ले, वेयर q इज इक्वल टू r माइनस n इज अ रैशनल नंबर। हो गया दोनों केसेस में प्रूफ। देयरफॉर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर लो, चाहे वो कितने भी पास हो, उनके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर आएगा। देखो, मान लो x एंड y दो रियल नंबर, उनके बीच में हमने शो कर दिया कि एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम x और q को कंसिडर करें, q एक रैशनल नंबर है यानी वो भी एक रियल नंबर है, तो इन दोनों के बीच भी एक रैशनल नंबर आएगा। अब इस नए वाले नंबर और x के बीच में, या इस नए वाले नंबर या q के बीच में भी रैशनल नंबर आएंगे। इस तरह से हम इनके बीच में एक नेवर एंडिंग प्रोसेस से रैशनल नंबर्स डाल सकते हैं। मतलब किसी भी दो रियल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स का एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। हमने एक ही का प्रूव किया, बट दैट इज सफिशिएंट टू शो कि इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। और यही डेंसनेस प्रॉपर्टी, कोई भी दो रियल नंबर लो, चाहे वो जितने भी पास हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। यही डेंसनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, डेंसनेस ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर रैशनल नंबर्स इनफाइनाइटली मनी होंगे तो इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइटली मनी होंगे। इसका भी प्रूफ देखते हैं यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अगर दो रियल नंबर्स हैं सच दैट x इज लेस देन y, तो उनके बीच हमको ऐसा इरेशनल नंबर p मिलेगा जो उन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, मान लो दो रियल नंबर्स है सच दैट x इज लेस देन y। केस 1 में हम x को इरेशनल मान ले रहे हैं। x अगर इरेशनल हुआ तो क्या होगा? तो यही होगा कि प्रूफ आसान हो जाएगा। x इज एन इरेशनल नंबर एंड x इज लेस देन y। ठीक है, तो x एंड y अगर इरेशनल है, x एंड y आर रियल नंबर्स एंड x इज इरेशनल। तो x एंड y अगर इरेशनल है तो भी रियल नंबर्स है, तो उनके बीच में हम लोग अभी दिखा चुके हैं कि हमको रैशनल नंबर जरूर मिलेगा। तो मान लो एक रैशनल नंबर हम इनके बीच में ले रहे हैं q। ठीक है, अब x इरेशनल है, q रैशनल है, तो उनका जो सम होगा या उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? पहले उनका सम क्या होगा? x इज इरेशनल, q इज रैशनल, तो उनका सम विल बी इरेशनल। और उनका सम जो हो, उनका एवरेज जो होगा x प्लस क्यू बाई टू, वो कहाँ पे लाई करेगा? x और q के बीच में, यहाँ। तो मिल गया हमको एक इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और q हमारा y से छोटा है, तो यानी x और y के बीच में लाई कर रहा है। यही दिखाना है। We know that between any two real numbers there exists a rational number. So there exists a rational number q such that q lies between x and y. ठीक है, अब इसको कंसिडर करेंगे। Then p is equal to x plus q by 2 is an irrational number and it lies between x and q क्योंकि उनका एवरेज है, and q is less than y. This implies x plus q by 2 lies between x and y. This implies, इसको अगर p मान ले, p lies between x and y where p equal to x plus q by 2 is an irrational number. Case 2, x अगर रैशनल हुआ तो क्या? ठीक है, अभी भी दोनों के बीच में हमको पता है कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। मान लो एक रैशनल नंबर q एग्जिस्ट किया बिटवीन x एंड y। देखो क्या करेंगे। q एक रैशनल नंबर है जो इन दोनों रियल नंबर्स x एंड y के बीच में लाई कर रहा है। देन q माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लग सकता है। √2 एक रियल नंबर है, तो ऐसा नेचुरल नंबर n मिलेगा
जिसको q माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे √2 से बड़ा हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, n इंटू क्यू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन √2। दिस इम्प्लाइज, इसको अगर अरेंज करो तो n उधर चला जाएगा √2/n, तो q इज ग्रेटर देन x प्लस √2/n। अब इस x प्लस √2/n को, क्या ये इरेशनल होगा? x कोई भी रियल नंबर है, √2 यहाँ इरेशनल है, x एक्चुअली रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, n नेचुरल नंबर है, तो ये टोटल चीज इरेशनल हो जाएगा। इसको हम कुछ मान ले रहे हैं p। तो p जो होगा वो q से छोटा हुआ, q y से छोटा है, यानी p y से छोटा हुआ, और ये x प्लस √2/n है तो x से बड़ा होगा। x के साथ √2/n ऐड किया गया है तो ये x से बड़ा होगा, और q इससे टोटल से बड़ा है, यानी कि q इज ग्रेटर देन p। तो p लाई कर रहा है बिटवीन x एंड q, और q y से छोटा है। हो गया काम। लिखो इसको प्रॉपर्ली, q माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो √2 is a real number, so by Archimedean property there exists a natural number n such that n into q minus x is greater than √2। इसको अरेंज करो तो n नीचे आएगा, √2/q minus x is greater than √2/n। x को इधर लाओ तो q is greater than x plus √2/n। q is greater than x plus √2/n अगर है, इसको अगर हम p मान लें, देन p is greater than x, x के साथ √2/n ऐड किया गया है तो इसलिए उससे बड़ा है, एंड q is of course greater than p, और p जो है वो इरेशनल है, तो हमको p मिल गया बिटवीन x and y, where p is equal to a number which is irrational. Therefore between any two real numbers there exists an irrational number। ठीक है, तो हमने दोनों रैशनल और इरेशनल का डेंसनेस यहाँ पे दिखा दिया इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने उसका अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज देखा, उसको फील्ड एस्टेब्लिश किया, जब उसमें दोनों बाइनरी ऑपरेशंस कंसिडर किए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई किया तो फील्ड हुआ। फिर हमने उसी फील्ड में ऑर्डर रिलेशन इंट्रोड्यूस किया और उसके प्रॉपर्टीज देखे, ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिविटी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमको ऑर्डर्ड फील्ड मिला। आर को हम बता पाए कि ऑर्डर्ड फील्ड है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पीछे छूट गया, वो उसमें ऑर्डर रिलेशन नहीं था, बट रैशनल नंबर्स तब भी साथ था। फिर हमने ऑर्डर कंप्लीटनेस दिखाया लास्ट लेक्चर में, जहां हमने ये दिखाया कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव विल हैव अ सुप्रीमम इन आर, ये भी रैशनल नंबर्स में नहीं था। एंड आज हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दिखाया, जिसमें हम लोग ये दिखा पाए कि कोई भी दो रियल नंबर हम अगर ले जिसमें एक पॉजिटिव है, तो हमको ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिससे उस पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके हम दूसरे वाले से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इन चारों प्रॉपर्टीज के वजह से सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स को हम कंप्लीटली कैरेक्टराइज कर पा रहे हैं एज ए कंप्लीट आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। सबसे पहले फील्ड बना, फिर ऑर्डर्ड फील्ड बना, फिर उसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आया, फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आया, चारों मिलके कंप्लीट आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। बाकी के सारे सिस्टम्स पीछे छूट चुके हैं। सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग इस तरह से कैरेक्टराइज करेंगे, जब भी सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स का बात आए तो ये चारों चीज़ हमारे माइंड में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने आज जो डेंसनेस ऑफ रैशनल नंबर्स देखा बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स खुद रियल नंबर्स है तो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, इतना हम लोग आज तक देख पाए हैं। आगे हम लोग सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। वहाँ पर हम लोग नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट, लिमिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट, उससे क्लोज सेट का कॉन्सेप्ट, परफेक्ट सेट्स के कॉन्सेप्ट, वो सब क्लोजर का कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ों में चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू।